अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिवेव्स बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि कलाडिविस सोफिया और हस्तियों के शहंशाह अंडरनिकोस के पास पहुंचने से होता है। सोफिया शहंशाह को बता रही होती है, हमें आखिरी लम्हे पीछे हटना पड़ा शहंशाह, लेकिन हम बहुत करीब पहुंच चुके थे। शहंशाह कहता है, बहुत करीब होने से कुछ नहीं बदलता। गवीनियक अब भी उनके कब्जे में है और मेरे असातिज़ा भी उनके मातहत हैं और हुक्मरान नगियास भी मारा गया है। उस्मान हर गुजरते दिन के साथ साथ ताकत पकड़ रहा है, लेकिन तुम लोग उसके बढ़ते कदम नहीं रोक सकते। कलाडिविस कहता है, उस्मान मदूरनों में दाखिल हो चुका है, लेकिन वो वहां से जिंदा नहीं निकलेगा जनाब। हमने तमाम कुनों में जहर मिला दिया है। सोफिया कहती है, उस्मान पानी को इस्तेमाल करने से पहले जरूर जांचेगा। तो शहंशाह कहता है, सोफिया ठीक कह रही है, तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हारे हुक्म पर अमल करेंगे? कलाडिविस कहता है, जहर फौरी असर नहीं दिखाता जनाब, इसमें वक्त लगता है, इसलिए वो किसी चीज पर शक नहीं करेंगे। फिर ये सारा जिस्म लपेट में ले लेता है और अजियतनाक दर्द में मुब्तला करता है। उन्हें इस जहर का तिर्याक नहीं मिलेगा, फिक्र न करें। तो शहंशाह कहता है, बेहतरीन, मुझे पसंद आया कि तुम पसपाई के बावजूद मरके में डटे रहे। कलाडिविस, ये उस्मान के लिए तैयार करदा मेरे खेल में कारामद साबित होगा। तो सोफिया पूछती है, आप क्या सोच रहे हैं जनाब? तो शहंशाह कहता है, उस्मान अपनी कमजोर तरीन हालत में हर तरफ से महसूर, हम इसे ऐसी जर्ब लगाएंगे कि जो कोई ना लगा सका। ओ कलाडिविस पूछता है, कैसे? शहंशाह कहता है, सब्र करो कलाडिविस, खाने के बाद पता चलेगा। ये सुनकर कलाडिविस और सोफिया भी हैरान होते हैं। फिर उधर मदूरनौ कले में गूंजा और अलगन कुनवे से पानी निकाल रही होती है और वो पानी बर्तनों में डाला जा रहा होता है। इसी दौरान अलाउद्दीन वहां आता है। अलाउद्दीन पूछता है, गूंजा, क्या तुम ठीक हो? गूंजा कहती है, मैं ठीक हूं, क्या तुम ठीक हो अलाउद्दीन? तुम कई दिनों से सोए नहीं हो, तुम बहुत थके लग रहे हो। अलाउद्दीन कहता है, मैं ठीक हूं मेरी कुल्ली, मेरी फिक्र मत करो। मेरी प्यारी हलीमा और मैं बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। फिर गूंजा पूछती है, क्या मैं तुम्हें पानी दूं? मैं तुम्हें पानी पिलाती हूं। और अलाउद्दीन को गिलास में पानी डाल कर देती है। तो अलाउद्दीन कहता है, मेरी खातून, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, अब क्या करें? तो गूंजा कहती है, तुम्हें भूख लगी हो? क्या तुम भूखे हो? मुझे बड़ी हैरत हुई अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, देखा, तुम वाकई हैरान हो गई है ना? तुम्हारा शौहर तुमसे खाना मांगता है और तुम उसका मजाक उड़ाती हो। गूंजा कहती है, तौबा, मैं मजाक कैसे उड़ा सकती हूं? अलाउद्दीन कहता है, तुम मजाक कर रही हो। गूंजा कहती है, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, तौबा है। अच्छा तो आओ फिर पहले तुम्हारा पेट भरते हैं, आखिर तुम्हें वक्ता फ़ौकता भूख क्यों लगती है? और इसे लेकर आगे बढ़ती है। फिर उधर एक कमरे में गद्दार युगीत मौजूद होता है और गुस्से से पागल हो रहा होता है और कहता है, अहमक कलाडिविस, वो उस्मान को शिकस्त देगा। मैं फिर हार गया। और फिर जाकर बैठ जाता है और कहता है, आह उस्मान बे, तुम जल्द आबदेर हार जाओगे। और जुग से पानी गिलास में डालने लग जाता है और कहता है, तुम्हारी शिकस्त मुझे एक नई कौम और नया कबीला अता करेगी। और फिर बिस्म अल्लाह पढ़कर जैसे ही पानी पीने लगता है, इसी दौरान अलीना पानी को टांग मार कर गिरा देती है। तो युगीत गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या बकवास है? तो अलीना दरवाजा बंद करते हुए कहती है, पानी जहर आलूद है, कलाडिविस ने कुनवे में जहर मिलाया है। ये सुनते साथ ही युगीत कहता है, जहर? उस्मान ने तमाम पानियों की जांच की है, इसे कुछ नहीं मिला। तो अलीना कहती है, ये जहर इस वक्त तक अपने असरात को छुपाता है जब तक कि इंसान मौत के मरहले तक न पहुंच जाए, फिर अचानक इसे हलाक कर डालता है। तो युगीत खुश होते हुए कहता है, तुम इसी जहर से बदला लोगे ना? फिर उधर खाने के दस्तरखान पर सब लोग मौजूद होते हैं और खाना दस्तरखान पर लगा दिया जाता है। इसी दौरान बरान वहां आता है और आकर कहता है, दस्तूर उस्मान साहिब। और फिर अगले ही लम्हे उस्मान साहिब और बाला खातून वहां पर आते हैं और आकर सलाम करते हैं। तो साहिब कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और उस्मान साहिब आकर दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। तो बाकी साहिब भी दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और फिर उस्मान साहिब कहते हैं, फतह मुबारक हो। गवीनियत के बाद मदूरनौ भी तर्कों का वतन बन गया है। हमारे पास अभी भी सफर करने के लिए रास्ते और फतह करने के लिए कले हैं। चिल्लू, खाना ठंडा ना हो जाए, आफियत हो। और सब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने लग जाते हैं और सब में रोटी को तकसीम कर दिया जाता है। फिर खाना खाते हुए फातिमा खातून हलीमा से कहती है, मेरी बहन, ये खाना हमारे बनाए हुए खाने जैसा नहीं है ना? तो हलीमा कहती है, ऐसा ही है, देखो क्या गोश्त इस तरह पकाया जाता है, जबकि तुम तो गोश्त को लाजवाब पकाती हो। उनकी बातें सुनने के बाद बाला उस्मान साहिब से कहती है, जब फातिमा को अपनी बहन को खोने का डर महसूस हुआ तो इसने इसे मुआफ कर दिया, उन्होंने सुलह कर ली है। तो उस्मान साहिब कहते हैं, मैं जानता था बाला, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। फिर अलाउद्दीन, उस्मान साहिब और बाकी साहिब बातें करने लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान अलगन को आहिस्ता आहिस्ता जहर का असर होना शुरू हो जाता है। अलाउद्दीन अपनी बहन का मजाक उड़ा रहा होता है, जबकि उस्मान साहिब अपनी बेटी का दिफा कर रहे होते हैं, जबकि बाला अलाउद्दीन का दिफा कर रही होती है और कहती है, मेरे बेटे को कुछ न कहना, इसकी माँ इसके पीछे खड़ी है। जबकि इसी दौरान गुंजा पर मुसलसल जहर का असर होता ही चला जा रहा होता है और उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। और फिर फातिमा पूछती है, क्या मेरा भाई गार में पैदा होने की वजह से ऐसा हो गया है माँ? तो बाला हंसने लग जाती है। अलाउद्दीन फातिमा से कहता है, तो ऐसा है फातिमा खातून, तुम जल्द मेरे हाथ लग जाओगी। फिर कोजा साहिब हसन साहिब से कहते हैं,
जब तक उस्मान साहिब हमारे रहनुमा है, हमारे सामने आने वाला कोई भी कला हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकता। हसन साहिब, क्या ऐसी बात नहीं है युगीत भाई? तो युगीत कहता है, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। और फिर हसन साहिब कहते हैं, वल्लाह हम हर कले को तबाह करके गुजर जाएंगे। कोजा साहिब, हमने पहले कबीला छोड़ा, फिर गवीनियत गए और अब मदूरना, वो हमेशा आबाद रहेंगे। कोजा साहिब कहते हैं, इंशाअल्लाह हसन साहिब, इंशाअल्लाह। फिर औविज युगीत को पानी डाल कर देता है और कहता है, लुत्फ उठाएं चचा, अब बहुत खुश लग रहे हैं। तो युगीत कहता है, सलामत रहूं मेरे भतीजे, और वहां पानी रख देता है और कहता है, हमने मदूरनों ले लिया, गवीनियत को भी ले लिया, मैं खुश क्यों ना हूं। हाँ, हमारे पास अभी भी फतह के लिए बहुत सारे कले बाकी हैं। और ये गीत मुसलसल उस्मान साहिब को देख रहा होता है कि वो पानी वाला गिलास पीते हैं या नहीं। और उस्मान साहिब जुग से पानी गिलास में डालकर पीना शुरू कर देते हैं। अभी वो थोड़ा सा ही पीते हैं तो बाला कहती है, हुजूर मशरूब पी ले, अलगन ने इसे हलीमा के लिए बनाया था और बड़ा अच्छा बनाया है, ये आपकी थकावट को दूर कर देगा। और उस्मान साहिब पानी छोड़कर शरबत पीने लग जाते हैं। जबकि इसी दौरान अलगन के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और ज़रक़ाई इसे देखता है तो कहता है, अलगन क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी रंगत जर्द पड़ रही है। अलगन, जिसके पेट में दर्द हो रहा होता है और पसीने छूट रहे होते हैं, कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जबकि इस दौरान एक सिपाही भागता हुआ आता है और हसन साहिब के कान में कुछ बताता है, जिसकी वजह से हसन साहिब बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद फौरन उठते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। ये सब देखकर कोजा साहिब भी हैरान और परेशान होते हैं। युगीत पूछता है, क्या हुआ है भाई? तो कोजा साहिब कहते हैं, पता नहीं। जबकि उधर कुनमे के पास बैठे लोगों को जहर का असर हो रहा होता है और वो सब खांस रहे होते हैं, उल्टियां कर रहे होते हैं। हसन साहिब भागते हुए वहां पर आते हैं और उन्हें देखते हैं और पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? तो सिपाही बताता है, किसी को समझ नहीं आई कि क्या हुआ हसन साहिब, हर कोई एक एक करके गिर रहा है। सुबह के वक्त पानी पीने वाले घोड़े और भेड़ें भी मर गई हैं। ये सुनकर हसन साहिब कहते हैं, पानी जहर आलूद है, और निहायत परेशान हो रहे होते हैं। और फिर कहते हैं, जल्दी से सिपाहियों को वहां भेजो जहां कुनवे हैं, वहां से कोई पानी ना पिए। चिल्लू, तो सिपाही कहता है, जो आपका हुक्म हसन साहिब, और वहां से रवाना हो जाता है। हसन साहिब कहते हैं, ए अल्लाह, अल्लाह मुझे हिम्मत अता फरमा, हमारी मदद फरमा। और वहां से पीछे की जानिब भागते हैं। फिर उधर खाने के दस्तरखान पर अलगन की हालत मजीद खराब हो रही होती है। गाजी कहता है, माँ, आपको बहुत पसीना आ रहा है। अलगन कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और फिर उस्मान साहिब उठते हैं तो बाकी सब भी उठ खड़े होते हैं, लेकिन इस दौरान अलगन गिर जाती है। तो ज़रक़ाई इसे पकड़ता है। अलाउद्दीन और गुंजा भी भागते हुए अलगन के पास आते हैं और इसे पकड़ते हैं। अलगन कहती है, ज़रक़ाई मेरा पेट दर्द कर रहा है। अलाउद्दीन गुंजा को पकड़ते हुए कहता है, अलगन, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ज़रक़ाई रोते हुए कहता है, इसने कहा उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये जर्द पड़ गई और कहा कि इसके पेट में दर्द है। अलाउद्दीन अलगन की आंखों को देखता है और कहता है, अलगन, क्या तुम मुझे सुन रही हो? लेकिन अलगन कोई जवाब नहीं देती। फिर फातिमा भी जब आसपास देखती है तो कहती है, बाबा, सिपाहियों को भी कुछ हो रहा है। तमाम सिपाही जिन्होंने पानी पिया होता है वो सब जहर का शिकार हो रहे होते हैं, सब उल्टियां कर रहे होते हैं, एक एक करके अपनी जान गंवा रहे होते हैं। तो ज़रक़ाई अलाउद्दीन से कहता है, मेरे शहजादे कुछ करें। तो अलाउद्दीन कहता है, उन्हें जहर दिया गया है। जबकि उस्मान साहिब ये सारा मंजर देखकर बहुत परेशान हो रहे होते हैं। और फिर अलगन को ज़रक़ाई और अलाउद्दीन उठाकर शिफाखाने की जानिब ले जाने लगते हैं। अलाउद्दीन कहता है, जहर से मुतासरा लोगों को जल्दी से शिफाखाने में ले आओ। चली, और वो सब शिफाखाने की जानिब लेकर जाते हैं। इसी दौरान उस्मान साहिब हसन साहिब को पुकारते हैं तो हसन साहिब भी वहां पर आते हुए कहते हैं, कोई भी पानी ना पिए, हरगिज कोई ना पिए। और आकर उस्मान साहिब को बताते हैं, हुजूर, पानी जहर आलूद है, कुनों का पानी पीने वाले जानवर मर गए। उस्मान साहिब कहते हैं, क्या तुम अब ये बता रहे हो? हसन साहिब कहते हैं, मैंने तहकीकात की थी लेकिन जहर का असर देर से शुरू हुआ, मुझे मुआफ कर दी हुजूर। तो उस्मान साहिब कहते हैं, हसन साहिब, और फिर सिपाहियों से कहते हैं, सिपाही, कुनों को जल्द से जल्द साफ करो। और फिर इसी दौरान बाला उस्मान साहिब के पास आती है और कहती है, हुजूर, आपने भी पानी पिया था और बहुत परेशान हो रही होती है। उस्मान साहिब कहते हैं, मैं ठीक हूं, फिक्र ना करो। और नाजरीन, इसी जगह पर किस्त खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले किस्तें आपको आसानी मिल सकें।